बिजनौर में गंगा नदी ने बैराज रावली के पास स्थित एप्लेक्स तटबंध की ओर अपना रुख कर लिया है। तटबंध और उसके ऊपर बनी पक्की सड़क तेज पानी के बहाव में बह गई है। तटबंध टूटने से दर्जनों गांव और हजारों हेक्टेयर जंगल बाढ़ की चपेट में आने का खतरा है। सिंचाई विभाग और प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं। तटबंध को बचाने के लिए पेड़ों को काटकर और पत्थरों को तटबंध पर रखा जा रहा है। जेसीबी की मदद से पत्थरों को गंगा की धारा के मुहाने पर डाला जा रहा है। सैकड़ों मजदूर, कई जेसीबी पोकलेन मशीनें, सिंचाई विभाग के अधिकारी और ग्रामीण मौके पर जुटे हुए हैं। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी तटबंध को पूरी तरह बचाया नहीं जा सका है। अगर तटबंध टूटा तो आसपास के दर्जनों गांवों में पानी घुस सकता है। इससे हजारों हेक्टेयर जमीन जलमग्न होने का खतरा है। सिंचाई विभाग के चीफ KM बंसल ने बताया कि तटबंध के कटान को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। वायर क्रेट, बोल्डर क्रेट, गेट बोल्डर और साथ ही पेड़ों को काटकर डाला जा रहा है, जिससे कटान को रोका जा सके। रात दिन सिंचाई विभाग की टीम और भारी संख्या में लोग लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही कटान को रोक दिया जाएगा। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। हाँ, ये दोनों ही है। क्या स्थिति है बंदे की? ये बंदे 4 दिन पहले टूट रहा था। मैं कई जनों को कह के जा रहा था जो ये बंदा टूटेंगे, मगर कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी, कोई भी नहीं आया। ये आया कल सुबह को आया, दिखे कर्मचारी सारे। तो जब ये आया तो टूट चुका था, उस टाइम आया। अब जो ट्रैक्टर से जो खिंचवा रहे हैं, ट्रैक्टर से काम नहीं बनता। ये हैटरा मंगवाओ, हैटरे से ये पेड़ उठाएंगे और उनको गिरेंगे, काट तो जाएगा सारी पेड़। यानी वैसे नहीं रुकते, बंदा टूटना ही टूटना है। ये जो लगे पड़े हैं? ये कर्मचारी तो कट्टे डाल रहे। कट्टे में क्या होंगे? कट्टे तो डाल लो जाएगा, जैसे पत्थर डाल लो, पत्थर को ढा ले जाएगा, कट्टे भी ऐसे ढा ले जाएगा। क्या होना चाहिए तो? ये जितने पेड़ हैं नहीं, पेड़ को काटो और इनको को ढांग पे लगवा दो, पूरी ढांग पे। तो पेड़ भी कट रहे हैं। पेड़ भी ना कट रहे तो हैट रहा है। ये ट्रैक्टर कब तक खींचेंगे? इतनी देर में तो टूट जाएंगे सारे। क्या आना चाहिए? हैट रहा जानते, बड़े जो क्रेन होता है उसे हाँ, ये ठवा के ले जाएंगे। तो काम तेज गति से नहीं चल रहा? तेज गति से कहाँ चल जाती है? तो कितने पब्लिक है यहाँ पे? कई हजारों पब्लिक है यहाँ पे। तो काम करने वाले कितने हैं? काम करने वाले नहीं पता होंगे, जो ठेकेदार है, बड़े ठेकेदार हैं इनकी। ये रुक जाएगा? ये रुक तो जाएंगे, लेकिन हैटरा मंगाना पड़ेगा और ये पेड़ काटना पड़ेगा, सारे यहीं डालना पड़ेगा, दोनों। हैटरा नहीं आता तो नहीं रुकता फिर बंदा। तो फिर क्या होगा? नुकसान फिर होगा। नुकसान ही होगा। कितने गाँव बर्बाद हो पता नहीं कितने गाँव, सैकड़ों गाँव भी जा सके, तले भी जा सके। कृष्णा जी, ये बंदा जो है बैराज का गंगा का टूट रहा है, ये क्या मामला है, क्या परेशानी है? ये परेशानी हमारा है कि हमारे जो गांव हैं, हमारे जो बंगालियों के बस्ती है, सारे खेते हमारे यहाँ हैं। ये अगर बंदा टूट जाएंगे तो हमें सारा दुनिया का नुकसान हो जाएंगे। ये भरपाई कैसे होंगे? और जो हम सारे पब्लिक आए हुए हैं, यहाँ जितने बंगाली 5-4 गाँव हैं, ये हमें पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे हैं। यहाँ हम सारे यहाँ खड़े हैं, गाली लोग मारपीट कर रहे हैं। तो आप क्यों जा रहे हैं? हम जा रहे हैं उसका काम करने के लिए कि भाई हम रोकथाम कैसे करा जाए, हमारा फसल किस लिए बच जाए इस चीज़ को। काम तो हम कर रहे हैं ऑलरेडी। तो हमारे खेती है, हम बंगालियों का हमें फर्ज बनता है कि हम फ्री में करें काम, हम फ्री में करें सर। देखिए, किसकी लापरवाही है? जो लापरवाही, ये लापरवाही अधिकारियों का है, कर्मचारियों का है। नहीं, आप क्यों यहाँ है? के स्थानीय निवासी हो। हम यहाँ के निवासी हैं, यहाँ के स्थायी पुण्यवासी है। कब से कटना शुरू हुआ बंदा? ये बंदा कल से सुबह से कटना चालू हो गया। तो ये नहीं आए क्या अधिकारी? कोई अधिकारी को पता नहीं, हम पब्लिक को बता दिया, हमने बोला है, हमने बता दिया है। तो ये काम चल रहा है, ये ठीक कर रहे हैं? ये हमें पता ही नहीं लग रहा काम चल रहा है नहीं चल। हम रात 2-3 बजे यहाँ से गए हैं, पूरी रात पूरे पब्लिक काम करे हैं यहाँ। नौबड़ सिंह कहाँ का रहने वाला? जी, मैं यहाँ के रहने वाला हूँ, पोली फार्म का। अच्छा, बताओ जी। क्या दिक्कत है? साथ जितनी फसल है सब नष्ट हो जाएंगी और जो घर है वो भी सब टूट जाएंगे, हम तो बेघर हो जाएंगे जी। गांव पूरे सब बर्बाद हो गए। अच्छा, हुआ क्या है? वही है, बंदा कट रहा है, लापरवाही हो रही है, पब्लिक को जान नहीं दे रहे हैं वहाँ तक। अगर कोई कुछ करे फ्री में तो ये मारपीट के बाहर मतलब भगा देते हैं। तो क्या कहाँ जाएंगे लोग? ये सब लोग आए हुए हैं, किसी को जाने नहीं दे रहे। कितने बड़े एरिया में कटा होगा ये बंदा, टूटा होगा ये? जब सर वहाँ जाने नहीं दे रहे तो हम क्या बताएं? नहीं, जैसा कि अब यही काम कर रहे हैं, ये लोग मजदूर काम कर रहे हैं, उनकी अपनी टीम काम कर रही है, तो आप क्या कर सकते हो? सर हम तो फ्री में जाकर वहाँ काम करें अपनी फसल बचाने के लिए जी। जितने लोग हैं, ये घर और फसल बच जाएगा, इन लोगों का क्या होगा? ये तो इधर को चल देंगे, नुकसान तो हम लोगों का होगा। उनका कहना है कि हम ठीक कर लेंगे। हम ठीक कर लेंगे। अब ठीक कहाँ है? अब सारा रोड कट चुका, जब थोड़ी सी बाकी रह गया वहाँ, तो ठीक कब होगा वो?
तो जो बाकी रह रहा है क्या वो पानी के हिसाब से क्या कट सकता है, रुक जाएगा? खतरे में है तो खतरे में है, कट ही जाएगा वो तो, बहुत मुश्किल है रुकना। जिस अगर आप वहाँ चले गए तो आप क्या जिस तरीके से ये काम चल रहा है इस तरीके से रुकना बहुत मुश्किल है। क्या तरीका होना चाहिए? क्या तरीका, वहाँ जाए तो कुछ तरीके से जनता जाए, कुछ ना कुछ तो करेगी वहाँ जाके। जी, यानी कि आपके हिसाब से जो काम धीमा चल रहा है, धीमे चल रहा, बहुत धीमे चल रहा साहब। क्या पब्लिक की कमी है वहाँ के मजदूरों की? पब्लिक की जो मजदूर वैसा आ रहे हैं, जो अब जैसे गांव के लोग हैं ये तो पैसे भी नहीं ले रहे, फ्री में काम करने की तैयार है, ये लोग जाने नहीं दे रहे वहाँ। हुए हैं इसमें लगातार हम जो है इसमें पेड़ काट के बांध के डाल रहे हैं, जिससे पेड़ बहे ना, और ये यहाँ रोक रहे हैं, मिट्टी को जाने से रोक रहे हैं। और इसके अलावा जो है हम ये जो है वायर क्रेट्स हैं, बोल्डर हैं, सारे हम भर भर के रात दिन लगे हुए हैं। लेबर हमने पूरी बुला रखी है, पूरी उसमें लेबर है, और कोशिश है हम पूरी से रोक लें। जिस गति से पानी आ रहा है, कटान कर रहा है, काफ़ी बोल्डर काफ़ी आप बोल्डर और ये तो हैं, इसके अलावा और डंपर और वही मंगा रखे हैं, पूरे बोल्डर भर भर के आ रहे हैं डंपर। नहीं तो जाल क्या व्यवस्था है? जाल बहुत है, जाल तो ये रे पीछे खड़ा ये रहा जाल, इधर जाल सारे हम देख रहे हैं। नहीं जाल हैं, बोल्डर हैं, सारी चीज़ भर भर के लगा रहे हैं। अच्छा, इसकी वजह क्या है, कटान क्यों कट रही है? कटान का ये है कि जो पानी तो ज़्यादा था तो वहाँ पे सिल्टअप हो गया बीच में सेंटर में, और वो सेंटर में होने के बाद जैसे ही पानी कम हुआ तो उधर से पानी उसने जाना बंद कर दिया, धारा इधर की तरफ चेंज हो गई है। यही धारा जो है अगर पानी थोड़ा और बढ़ेगा तो थोड़ा फिर डायरेक्शन उधर की तरफ हो जाएगी। तो क्या ऐसे में आपने पानी बढ़ाने के लिए या पानी हमारे हाथ, पानी पीछे तो अपने आता है। कहाँ किसी डाउन स्कीम कम किया है? हाँ करा हुआ है, वहाँ से पानी की हमने पॉन्डिंग रोकी हुई है। जितना लेवल है हमारा 21.5 का, वो 221.50 का वो रोका हुआ है हमने उस पानी का लेवल। उसी पानी के लेवल पे हम इसके मेंटेन करके इसे कंट्रोल करने में ये साहब कुछ ग्रामीण कह रहे हैं कि हम फ्री में काम करना चाहते हैं लेकिन हमसे काम नहीं करा नहीं, हम मना ही नहीं कर रहे, लाओ हमने कहा है ग्रामीण, नहीं हमने सबको मना नहीं करा है, हम सबको लगा रहे हैं। कार सेवा के लिए तैयार कार सेवा पे भी जो भी हैं उन्हें हम ले आते हैं, अगर जो आते हैं हम तो चाह रहे हैं जितने कार सेवा करें, और हम तो खुद ही लगे हुए लगातार। अच्छा, कुछ दिन पहले आपने इसका निरीक्षण किया था बंदे का, तो हाँ। क्या पहले भी कभी कुछ पाई गई? नहीं कुछ नहीं था, अभी मैंने जब 2 तारीख को इसका निरीक्षण करा यहाँ पे, तब ये यहाँ से करीब 20 मीटर आगे वो पानी बह रहा था उधर। ये अचानक में आया है? ये अचानक में जैसे ही पानी कम हुआ, अभी तक पानी 1 लाख से ऊपर बह रहा था, जैसे ही पानी 1 लाख से नीचे आया तो उधर वाला जो सिल्टिंग वाला टीला है उससे पानी डाइवर्ट इधर हो। जैसे पानी कम हो रहा था जो स्थानीय प्रशासन है यहाँ का, वो सब आए, सब आए। आपका जो विभागीय प्रशासन है उसने क्या तवज्जो नहीं उसे कल से लगे हुए हैं, कल से ही हुआ ये काम। की? जैसे डाउन हुआ पानी, हाँ, वैसे ही सतर्कता बढ़ा देनी सतर्कता बढ़ा रखी है, उसी से काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। हमारे जेई, हमारा SC पूरी रात यहीं है, चाहिए। मेरा मतलब कटने से पहले कटने से पहले ही सतर्कता बढ़ा रखी है। तो एकदम से अचानक जो पानी कम होने से इधर की तरफ पानी डाइवर्ट हुआ, इसका किसी प्रदूषण किसी को भी नहीं।